भैया हैं and he is one of the finest art of living teacher and I think we are an international art of living teacher, right? I have done my first ever course of art of living from him only and my experience was too great. मतलब कितना भी great मैं बोल दूं. और वो जो मेरी जर्नी मैंने आप लोगों को बताई है कि मतलब रेजिस्टिव से यहाँ तक कि मैं एकदम फैन हो गई. आई गॉट गागा अबाउट दिस थिंग. तो क्रेडिट गोज टू हिम ओनली कि इतने स्मूथली वो पूरा कराते चले गए कि लगा ही नहीं कि कोई कोर्स करने बैठे. इट फेल्ट लाइक कि इट वाज नीडेड और ऐसा कोई मंत्र मिल गया हो कि जिससे अब आई कैन लिव माई लाइफ लाइक हैप्पीली एंड मोर पीसफुली बीट इट एनी सिचुएशन. इट्स लाइक दैट. तो भैया कुछ बोलो ना आप भी. क्या बोलूं, मतलब आप सब ऑलरेडी बता चुके हैं. लेकिन our mental health is more important than other people's expectation about you. लोगों का इतना अपेक्षा हो जाता है हमारे बारे में ना, और फिर हमको लगता है सबका मैं अपेक्षा पूरा करूं और लोग मेरे बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचने चाहिए. तो इसके चक्कर में हम नेचुरलनेस खो देते हैं. Exactly. और फिर अपना स्ट्रेस की खोज हम करने लग जाते हैं, दुखी होने का खोज. और जब दुखी नहीं रहते तो डाउट करते हैं. हाँ. यार सब बढ़िया कैसे है. बट आजकल के टाइम पे हम स्ट्रेस से बाहर तो नहीं निकल सकते. बट ये जो कोर्स मैंने किया है उसके थ्रू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको एक टूल मिलता है. एक तरीके से मैं उसको सोचती हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा पायस टूल है जिससे मैं हैंडल कर सकती हूँ वो स्ट्रेस को. हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कि वो मुझे उतने इफेक्टिव वे में नहीं बॉदर करे जितना पहले करता था बिफोर दिस टूल व्हिच आई गॉट फ्रॉम दिस कोर्स. स्ट्रेस का मतलब ही है ना. क्या? हाँ, स्ट्रेस का क्या मतलब? यही पूछते रहना क्या क्या. और ये फिर हम या तो देखो पास्ट में मन हमारा अटका हुआ रहता है, उसकी कुछ घटनाएं हम भूल नहीं पाते हैं, फ्यूचर के प्रति एंग्जियस होते रहते हैं. हाँ. तो हमारा माइंड बहुत सारी इमोशंस इनकाउंटर करता है. एग्जैक्टली. जैसे पास्ट में गया तो गुस्सा आएगा, हाँ, पछतावा होता है उसको. फ्यूचर में जाता है फियर और बेचैनी उठता है उसको. एंजाइटी. एंजाइटी. किसी तरीके से अगर माइंड को ये कोई ट्रेन कर सके, कोई मतलब आपको ही करना पड़ेगा, आपके पड़ोसी नहीं आएंगे, कि कैसे प्रेजेंट में मन को लेके रखा जाए. तो जितना टाइम आप प्रेजेंट में रहोगे ना उतना देर आप स्ट्रेस से फ्री होगे. और सबसे अच्छा तरीका तो है प्रेजेंट में रहने का ना. जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम हो ना, 90% प्रॉब्लम तो सचमुच सीरियसली है ही नहीं, वो तो टाइम पास है. वो सारी प्रॉब्लम्स को आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हाथ रखो दिल पे, ऑल इज वेल नहीं बोलना है, लेकिन पूरे जो मैं बोलूं उसको पूरे इंथुजियाज्म से बोलना है. इंथुजियाज्म एक्शन ऑफ फीलिंग के साथ. ऐसे हाथ रखो दिल पे. कोई भी समस्या है, एक ही चीज बोलना है वाह अमेजिंग, क्या प्रॉब्लम है. क्योंकि देखो 10% ही समस्या सॉल्व करने की जरूरत है. हाँ. जो सिंसियर होता है, बाकी 90% प्रॉब्लम्स को तो ऐसे आश्चर्यचकित कर सकते हो. वाह अमेजिंग. घर पे अच्छा खाना नहीं बना रहे, वाह यार क्या गजब. हर दिन अच्छा बनाते हो शुभांगी जी, बस एक दिन. देखो एग्जैक्टली, एकदम सही. चीजें खराब हुई तो खराब हुई, लोग जीवन में छोड़ के गए तो गए, हम मन को भी खराब कर देते हैं. नहीं, अगर ये यही है प्रेजेंट मोमेंट में कुछ भी समस्या है ना, सब वाव का फुल फॉर्म ही देखो, विद और विदाउट. चाहे चीजें फेवर में हो चाहे ना हो. नहीं, और जैसे दुखी रहते रहते आदत बनाए हैं हम सब ना इतने सालों से. कुछ लोगों का तो चेहरा ही ऐसे होता है उनको देख के ऐसे लगता है कि 200 साल हो गए होंगे मुस्कुराते. मतलब ये इनका दूसरा तीसरा जन्म हो चुका होगा, तो भी बेचारे मुस्कुरा नहीं पाए जीवन में. तो दुखी रहते रहते दुखी होने का आदत बनाया है ना, वैसे खुश रहते रहते खुश होने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं कुछ मिल जाएगा तब हो जाएंगे खुश. वो जब मिलेगा तब हो जाना खुश. लेकिन जो वो जर्नी है ना, जैसे अभी हम पुणे जा रहे, जब हम पुणे पहुंचेंगे तो हो जाएंगे खुश. लेकिन वो जर्नी है इतने दो खूबसूरत लोगों के साथ, ये जर्नी में कितना एंजॉय कर पाते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
कहते हैं ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। हाँ। और भैया जिनको ये मिसकंसेप्शंस होते हैं कि मी टाइम इज यूजिंग योर ओन मोबाइल फोन और स्क्रॉलिंग रील्स और डूइंग फ्यू स्टफ्स फॉर योरसेल्फ, की फोल्डिंग अपने कर दी कपड़ों की, या फिर बैठे हुए हैं अपने पेट्स के साथ, वो ज्यादा अच्छा होता है, या मतलब अपने साथ एक्चुअल में वक्त बिताना मतलब क्या है? देखो, प्रश्न पूछने वाले को उत्तर तो पता है, हाँ। लेकिन फिर भी मैं ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। मैं तो बस अपना मूर्खों के experience- पास सारे उत्तर होते हैं ना। ज्ञानी व्यक्ति तो जी लेता है। तो उसको यूज करना चाहिए अपने मी टाइम को अपने लिए इन रियल सेंस। हाँ, देखो, जैसे आपने ये सुना होगा ना कहानी कि एक बच्चा था, उसका 5 रुपए गायब हो गया, सिक्का पापा ने उसके दिया था, सुना है? नहीं। नहीं सुना। तो उसमें एक बच्चे का पैसा गायब हो गया और पापा वापस ऑफिस से आए, बच्चा पैसा ढूंढ रहा था। तो फाइनली बच्चे ने बोला, पापा पैसे गायब हो गए, वही पैसा चाहिए मेरे को। पापा भी हॉल में ढूंढने लगे, मम्मी भी ढूंढे, दोनों को नहीं मिला। फाइनली 1 आध घंटे बाद पापा ने पूछा, बेटा पैसा कहाँ गायब हुआ था? तो बोला, पापा वो तो दूसरे रूम, अंधेरे वाले रूम में गायब हुआ था। पापा गुस्सा हो गए, बोले, मूर्ख, तू मुझसे हॉल में क्यों ढूंढवा रहा है? तो बोला, पापा दूसरे रूम में तो अंधेरा है ना, हॉल में तो लाइट चालू है। तो हम सबका भी ऐसे ही हाल है, खुशी हमारे अंदर है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि अंदर जाना कैसे है। और जिसने अपने अंदर हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस या पीस का एक्सपीरियंस नहीं किया है, वही व्यक्ति अपनी खुशी को बाहर व्यक्ति में, दूसरों में या स्थिति में, रील्स में या कहीं और ढूंढते, इंस्टाग्राम पे। कोई चांस नहीं है कभी मिल पाएगा उसको। मजा मिल सकता है, हाँ। मजा इज टेम्परेरी, हैप्पीनेस तो वो तुम्हारा नेचर है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, नहीं? Exactly. यही है। और सबसे अच्छा समय है तो प्राणायाम करना, ध्यान करके उसके बाद जब दिमाग में कोई थॉट नहीं होता है ना, जब ये जानने वाला मैं भी नहीं रहता हूँ, मैं भी रिलैक्स करता है, ईगो भी, दैट इज रियल मी टाइम। बस यही मुझे चाहिए था कि मी टाइम आप एक्सप्लेन कर दो कि एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि हम कुछ अपना कर रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, बस हम अपना कुछ कर रहे हैं, यही हमारा मी टाइम है। अपने साथ कैसे रहोगे जब आंखें खुली रहेगी? जैसे मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, तो मैं इतना अपने अंदर से मस्त रहता हूँ ना, लोगों को लगता है पाव भाजी बढ़िया बनाया है। जैसे उमंग जी को उमंग जी के लिए भाई गाड़ी ड्राइव करना ये स्ट्रेस बस्टर है। तो लोगों को ऐसा, जो नए लोग होंगे उनको लगेगा अरे क्या बढ़िया ड्राइव करे, कितना मगन है। लेकिन बात ये है कि वो अपने अंदर से खुश है। तो एक तो होता है कि बाहर का ट्रिगर मिले इसलिए खुश होना, लेकिन एक तो होता है इतना मी टाइम के साथ इतना मस्त हो जाना कि सिर्फ जो भी करना, सिर्फ पाव भाजी, गाड़ी ड्राइव करना, क्रिकेट खेलना या मुझे सुनना, इतना ही नहीं, कुछ भी करो मगन रहोगे। कब? जब थोड़ा अंदर की यात्रा जीवन में प्रारंभ होगी तो। नहीं बोलते नहीं, अंतर्मुखी सदा सुखी। हाँ, बहिर्मुखी मन सदा दुखी। जब भी दुखी हो अंदर आ जाना। जैसे कछुआ को देखो, कछुआ टॉर्टोइस के लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है वो सारे सेंसेस मुंह को अंदर खींच लेता है। जैसे ही समस्या आए तो अंदर हो जाता है। ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ समस्या आए तो आंखें बंद करके बेड पे सो जाओ। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अंदर होके थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, शक्ति इकट्ठा कर लो और अच्छे से समस्या को और बेहतर डील कर सकते हो मस्त होके। और कुछ आपकी इतना आई थिंक लोगों के लिए बहुत, आज के लिए काफी हाँ, है। इनफ होगा। इसी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। क्या क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। अरे वाह। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। तो क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। यही तो मी टाइम है। सब अपने अंदर हैप्पीनेस प्रैक्टिस करना, उसके साथ रहना, तब कितना मजेदार होगा ये। तो बाय। ये जीवन है
इस जीवन